बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ मज़ेदार कीमा, जिसमें आलू, शिमला, मटर और मज़ेदार कलर्स के कीमा जो आपको खाकर बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चले चलते हैं कीमा बनाना। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आलू फ्राई कर लूँगी। तो चलते हैं अपने आलू फ्राई करने की तरफ। काली मिर्च 1/4 टीस्पून और इसके साथ में शामिल कर दूंगी नमक हस्बे टेस्ट। और इसमें फ्लेम फुल करके मैं इसे फ्राई कर लूँगी। जस्ट हमें फ्राई करना है, आलू गलाना नहीं है, ठीक है। इसे लाइट में फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब मैं चॉप किए हुए शिमला को भी डालकर इसके साथ में शामिल कर दूंगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च ज़ीरा। और फ्लेम तेज़ करके मैं इसे भी फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। मुझे जस्ट इसे क्या करना, फ्राई करना है। अब मैं सारी मिर्चों को निकाल लूँगी। मिर्चों को निकालने के बाद अब इसमें ऑयल डाल लूँगी। और इस ऑयल में जो कूटे हुए मेरे पास लहसुन, अदरक और छोटी छोटी हरी मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। एक मिनट में इसे भून लूँगी। एक मिनट में इसे सिर्फ भून लेंगी। जब 1 मिनट ये भून जाए तो 1 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर लूँगी 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। वन टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया। उसके बाद मैं इसे 2 सेकंड भूनूंगी। दो सेकंड के बाद मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। और भी इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसके पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए। कीमा देखिए इसके पानी खुश्क हो चुके हैं और तकरीबन ये फ्राई होने लगे। तेल इसके सारे अलग होना शुरू हो गए। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी। हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और इसे मैं आधा घंटा छोड़ दूँगी पानी डालने के बाद। मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल कर दिया ताकि ये कीमा गल जाए। और ढक्कन लगाकर मैं इसे गलने के लिए वेट करूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए। अब मैं चेक करूँगी कीमा पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया। कीमा तकरीबन तैयार हो चुका है, डल चुका है कीमा। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। और
और टमाटर पकने के लिए तकरीबन 2 से 4 मिनट छोड़ दूँगी मैं इसे। जब तक टमाटर पक रहा होगा, टमाटर मेल्ट होने तक मैं इसमें वेट करूँगी। टमाटर मेल्ट होते मैं इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दूँगी, जितनी सारी सब्जियों को मैंने रखी है। टमाटर देखिए तकरीबन मेल्ट हो चुका है, गल चुके हैं सारे टमाटर। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। इतना होने के बाद फिर मैं नमक डालूँगी, इससे पहले मैं नमक नहीं डालूँगी। नमक डालूँगी मैं हस्बे ज़ायक़ा। नमक के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें मटर, और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी आलू, जिसे मैंने फ्राई करके रखे। इस फ्राई आलू को मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब तकरीबन 2 से 4 मिनट में यहाँ मज़ीद वेट करूँगी आलू बॉईल होने के लिए। जैसे आलू इसमें गल जाए, आलू गलते मैं इसमें शिमला शामिल कर दूँगी और सारे मसाले शामिल करके फाइनल करूँगी। ढक्कन ढाके के मैं सिर्फ 4 मिनट वेट करूँगी मज़ीद। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करती हूँ। वाह माशाल्लाह, कलर और आपको ऑयल नज़र आ रहा है कि सारे ऑयल इसके अलग हो चुके। दैट मीन्स कि ये पक चुका हमारा। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी मिर्च, जिसे मैंने लाइट फ्राई करके मैंने रखी है। इन सारे देखे लाइट फ्राई है ये। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार, कि आप खाएं तो खाते ही रह जाएं। बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे बहुत ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद आप अपनी राय ज़रूर दें मुझे। 2 मिनट में इसे रखूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मिर्च ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पका कर इसे हल नहीं करना, इसे लाइट से पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ्राई कर लिया, तो मुझे मज़ीद इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट सिर्फ मैं इसे रखूँगी ताकि हर मसालों के साथ मिक्स हो जाए। वाह, बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं इसका कलर और सारे रंगीन। ठीक है, अब इसमें शामिल कर लूँगी ½ टीस्पून में इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूँगी, और गरम मसाला पाउडर के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च पाउडर। बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही ज़्यादा। ना इसमें मैंने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है, ना मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया, और ये ऐसे ही मज़ेदार है और खुश जायका है, और खुशबू इसकी शानदार है कि बड़े बूढ़े बच्चे सारे इसे बहुत मज़े से और बहुत यमी तरीके से खा सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा है, और बहुत ही मज़ेदार। आपको एक न्यू डिश स्पेशल कीमा मिल गया। मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार कीमा सारे आपको अलग नज़र आ रहे, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्राई कीमा है, बहुत ही मज़ेदार है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।